Hello students, we were doing chapter number 10 reaching the age of adolescence जिसमें हम endocrine glands, changes at the time of puberty we have already done. Now the next topic that we are going to start is menstrual cycle. ये हमने already पिछले वाले chapter में discuss किया था that what was menstruation. ठीक है, it is mainly occurs at puberty and in females with the age of 13 to 14 ईयर्स या 11 टू 12 ईयर्स ऑफ एज. ठीक है, अब एडोलेसेंट जो है, एडोलेसेंट कौन सी एज थी जब जो है फीमेल या मेल जो है दैट बिकम्स कैपेबल फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, मीन्स टेस्टीज और जो है आपके ओवरीज हैं इन केस ऑफ गर्ल्स एंड इन केस ऑफ बॉयज़ टेस्टीज जो हैं दे स्टार्ट रिलीजिंग द गैमीट्स. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. टेस्टीज जो हैं वो क्या रिलीज़ करते हैं, स्पर्म्स, और ओवरीज जो हैं वो क्या रिलीज़ करती हैं, एग्स. ठीक है, इन फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो कब होती है, इन फीमेल्स इट स्टार्ट एट द एज ऑफ 11 टू 12 ईयर्स ऑफ एज, और मेल्स में कब होती है 13 टू 14 ईयर्स ऑफ एज. ठीक है, जो कैपेसिटी होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स इज लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम इन मेल्स दैन इन फीमेल्स. ये आपने याद रखना है, प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स जो है वो फीमेल में कम समय तक रहती है. ठीक है, इन एज कंपेयर टू दी मेल्स. फीमेल्स में कब तक रहती है, एट द एज ऑफ 45 टू 50 ईयर्स, और मेल्स में कब तक रहती है, एज लॉन्ग एज ही इज़ हेल्दी. जब तक मेल जो है वो हेल्दी है, ठीक है, तब तक उसमें रहेगी, और फीमेल्स में कब तक रहती है, एट द एज ऑफ 45 टू 50 ईयर्स. Now the next there are three terms that we are going to discuss is menstruation, menarche and menopause. Now the first word that we are going to discuss is menstruation, जो हमने पढ़ा कि that starts in the females at the age of 11 to 12 years of age when the girl reaches the stage of puberty. Now as there is in a reproductive system हमने पढ़ा था फीमेल का. ठीक है, in the during the reproductive period दो ओवरीज प्रेजेंट होती है. वन ऑफ द टू ओवरीज इनसाइड द बॉडी जो है वो क्या प्रोड्यूस करती है, ओवम, दैट इज एग, गैमीट, फीमेल गैमीट. ठीक है, नाउ द मेच्योर ओवम जो है वो रिलीज कब होता है, 20 टू 30 डेज में वो रिलीज होता है. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम और एग बाय एन ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन क्या प्रोसेस है, वो प्रोसेस जब क्या रिलीज होता है, दैट इज ओवम और एग इज रिलीज्ड बाय एन ओवरी एंड दैट इज नोन एज ओव्यूलेशन. नाउ द पीरियड ऑफ 28 टू 30 डेज जो वॉल ऑफ यूट्रस जो है वो क्या हो जाती है, थिक हो जाती है. ठीक है, थिक मीन्स मोटी हो जाती है यूट्रस की. ये हम किसके केस में कर रहे हैं, फीमेल्स के केस में. ठीक है, द वॉल ऑफ द यूट्रस दे बिकम थिक टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग. अब इफ़ द एग, जब एग जो है वो फर्टिलाइज हो गया है, ठीक है, स्पर्म उसको अगर मिल गया है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी. ठीक है, और क्या रिजल्ट होगा, दैट विल रिजल्ट टू द प्रेगनेंसी. दैट इज़ फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट क्या बनाता था आपका, जाइगोट, और क्या मीन्स दैट इज इट फॉर्म्स द, इट रिजल्ट इन द प्रेगनेंसी. लेकिन अगर एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, उसको स्पर्म नहीं मिला, ठीक है, तो क्या होगा, यूट्रस जो है, देन द यूट्रस लाइनिंग जो है और उसकी ब्लड वेसल जो है वो ब्रेक डाउन कर जाएगी. ठीक है, और क्या होगा, देयर विल पास आउट ऑफ द वेजिना अलोंग विद द अनफर्टिलाइज्ड एग. ठीक है, आपकी क्या हो जाएगी, अगर तो एग को स्पर्म मिल गया तो वो फर्टिलाइज हो जाएगा. ठीक है, लेकिन इफ़ द एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगी, जो यूट्रस लाइनिंग जो थिक हुई थी, ठीक है, किसके कारण थिक हुई थी, विद द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स, तो वो ब्रेक कर जाएंगी और वो किसके थ्रू बाहर निकलेंगी, वेजिना के थ्रू. ठीक है, एंड अलॉन्ग विद द अनफर्टिलाइज्ड एग, और ये क्या हो जाता है, दिस रिजल्ट इन द ब्लीडिंग इन वुमेन. द लॉस ऑफ ब्लड, ठीक है, उस लॉस ऑफ ब्लड को हम बोलते हैं फ्रॉम द फीमेल्स बॉडी व्हेन द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, मेंस्ट्रुएशन. और ये कब अकर करती है, एवरी 28 टू 30 डेज. ठीक है, और लॉस ऑफ ब्लड ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो ये कब तक रहता है, लास्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 टू 7 डेज. ये 3 दिन तक भी 3 से लेकर 7 दिनों तक जो है ये लॉस ऑफ ब्लड या मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो रहता है. ठीक है, दिस इज अ साइकिल, फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. सबसे पहले योर पीरियड लाइनिंग ऑफ यूट्रस शेड्स. ठीक है, उसके बाद लाइनिंग ऑफ यूट्रस बिगिंस टू थिकन. ठीक है, न्यू एग जो है वो मैच्योर हो जाता है. ओव्यूलेशन, एग रिलीज, एंड एग ट्रेवल्स टू यूट्रस इफ़ नॉट फर्टिलाइज्ड. ठीक है, अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ है एग तो क्या है, वो यूट्रस की तरफ जाता है, लाइनिंग ऑफ द यूट्रस
वो दोबारा थिकन होनी शुरू हो जाती है, फिर दोबारा जो है वो ब्लड वेसल्स जो हैं वो ब्रेक कर जाती है अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता है, और फिर दोबारा इट रिलीज टू द लॉस ऑफ ब्लड, दैट इज़ नोन एज मेंस्ट्रुएशन। क्लियर? तो दिस वाज अबाउट द मेंस्ट्रुएशन। और वो जो साइकिल है, द साइकिल ऑफ चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन ओवरी एंड यूट्रस रेगुलरली आफ्टर एवरी 28 डेज के बाद जो ये साइकिल होता है एंड मार्क्ड एज मेंस्ट्रुअल फ्लो, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगी? द साइकिल ऑफ चेंजेस विच टेक प्लेस इन ओवरीज एंड यूट्रस रेगुलरली आफ्टर एवरी 28 डेज इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब जब ये मेंस्ट्रुएशन शुरू होती है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो जब होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, उसको बोलते हैं हम मिनार्क। ठीक है, और जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप होती है इन दी फीमेल्स एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स के टाइम जो है, जब जो एक फ़ीमेल जो है वो 45 से 50 ईयर्स के बीच में ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है ये स्टॉप हो जाता है, उसको बोलते हैं मीनोपोज। ठीक है, मिनार्क क्या होगा? बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, और मीनोपोज क्या होगा? स्टॉप ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्लियर? सो दिस वाज द 3 terms that we did, that was menstruation, menarche and menopause. Now the next topic that we are going to discuss is sex determination of the baby, कि हम कैसे पता लगाएंगे कि ये गर्ल है कि बॉय है। ठीक है, द अनबॉर्न चाइल्ड सेक्स कैन बी डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। हमारी बॉडी में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। 23 पेयर मीन्स 23, एक 23 हैं। ठीक है, तो पेयर हैं तो इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 46। मीन्स हमारे बॉडी में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं? 46 क्रोमोसोम्स, और 23 क्या है? पेयर। ठीक है, अब ईच पेयर जो है, इन ईच पेयर 1 क्रोमोसोम कम्स फ्रॉम द फादर। ठीक है, अब सपोज ये है हमारे पास टेबल, ये है हमारे पास फादर और ये है हमारे पास मदर। ठीक है, अब बोला है कि दोनों पेयर में से 23 पेयर में से एक जो क्रोमोसोम है वो फादर में से आता है और एक किस में से आता है? फ्रॉम द मदर। ठीक है, मतलब एग में जो है 2 क्रोमोसोम होंगे, एक एक्स क्रोमोसोम। अब हमारे पास फादर के पास हमेशा याद रखना है, बॉयज़ के केस में क्रोमोसोम कौन सा होता है? एक्स वाई, और मदर्स के केस में क्रोमोसोम कौन सा होता है? एक्स एक्स। ठीक है, एक्स वाई जो है दैट इज़ इन द केस ऑफ फादर। मेल के केस में जो क्रोमोसोम होता है वो कौन सा होता है? एक्स वाई, और फीमेल के केस में कौन सा होता है? एक्स एक्स। तो अब मैंने बोला कि एक किस में से आएगा? फादर में से आएगा और एक मदर में से। मतलब अगर ये इस तरह से क्रॉस होएगा, ठीक है, तो क्या आ गया? एक्स, एक फादर में से एक्स आ गया और एक मदर में से एक्स आ गया। ठीक है, अगर दोबारा हम इसमें से क्रॉस करेंगे तो वाई जो है फादर में से आ गया और एक्स मदर में से आ गया, तो कितना क्या बन गया? एक्स वाई। ठीक है, अगर एक्स एक्स बनता है, अगर चाइल्ड ये है क्या है? आपका चाइल्ड है, जाइगोट जो है, जो फ्यूज़न, जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट की फ्यूजन हुई है तो हमारे पास जो जाइगोट बना है, एक तो या तो एक्स एक्स बन सकता है या फिर एक्स वाई बन सकता है। ठीक है, अगर एक्स एक्स बनेगा तो क्या होगा? चाइल्ड जो होगा वो क्या होगी? गर्ल होगी। ठीक है, और अगर एक्स वाई बनता है तो चाइल्ड क्या होगा? आपका बॉय होगा। क्लियर? मतलब क्या है? फादर में जो है क्रोमोसोम एक्स वाई है और मदर में कौन सा है? एक्स एक्स है। ठीक है, जब जाइगोट बनेगा, अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा तो वो क्या होगी? गर्ल होगी। अगर एक्स वाई प्रेजेंट होगा तो वो क्या होगा? बॉय। ठीक है, 1 पेयर ऑफ दीज 23 पेयर क्रोमोसोम इज कॉल्ड एक्स वाई जो है वो मेल है और एक्स एक्स क्या है? फीमेल। ठीक है, दोनों में से एक एक क्रोमोसोम आएगा। अगर एक्स एक्स बन गया तो गर्ल आएगा और अगर एक्स वाई फ्यूज हो गया तो वो क्या आएगा? बॉय। ठीक है, व्हेन अ स्पर्म कैरिंग एन एक्स क्रोमोसोम, ये आपके दिया हुआ है बुक में, व्हेन अ स्पर्म कैरिंग एन एक्स क्रोमोसोम फ्यूजेज विद एग, ठीक है, द जाइगोट वुड हैव 2 XX क्रोमोसोम, तो क्या होगी? आपकी गर्ल। और व्हेन अ स्पर्म कैरिंग Y क्रोमोसोम फ्यूजेज विद एग, the zygote would have an X and Y chromosome and it would develop into a male, that is a boy. ठीक है, so in basis of statements we can say that father's sex chromosome are responsible for the sex of the child, क्योंकि मदर के पास तो सिर्फ एक्स एक्स ही है। ठीक है, बट फादर जो है वो दोनों कैरी कर रहा है, एक्स भी कैरी कर रहा है और फाई भी कैरी कर रहा है। तो हमने पीछे एक टॉपिक किया था जो है आपकी
कि किस तरह से जो है हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि वाई मदर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फादर, बिकॉज फादर जो है वो दोनों जीन्स कैरी करता है, दैट इज़ एक्स एज वेल एज वाई। मदर के पास तो एक ही जीन है एक्स, ठीक है, एक्स एक्स ही होता है मदर के पास तो, ठीक है। तो सेक्स कौन डिटरमाइन करता है? दैट डिपेंड्स अपॉन दी फादर। क्लियर? नाउ देयर इज़ वन टॉपिक दैट इज़ रोल ऑफ हार्मोन्स इन मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में हमने पहले ये कर चुके हैं, दैट इज़ चेंजेस, जो हमने फ्रॉग्स के केस में किया था कि फ्रॉग पहले टेडपॉल में होता है, उसके बाद फिर एडल्ट फ्रॉग में बनता है। देयर आर नंबर ऑफ चेंजेस, ठीक है। बटरफ्लाई और फ्रॉग में किया था मेटामॉर्फोसिस, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उनको ये जो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस है उसमें कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। दिस इन केस ऑफ इंसेक्ट्स मेटामॉर्फोसिस इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन्स। याद रखना है आपने, इंसेक्ट्स में इंसेक्ट हार्मोन्स इनको प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। फ्रॉग में कौन कंट्रोल करता है? दैट इज थायरॉक्सिन हार्मोन। दिस हार्मोन, और ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? बाय द थायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। नाउ प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर इज अ मस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। इफ द वाटर इन विच द टेडपोल्स आर ग्रोइंग, उसमें अगर आयोडीन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो टेडपोल जो है दे कैन नॉट बिकम एडल्ट। एडल्ट बनने के लिए उनको क्या चाहिए? उनको थायरॉक्सिन हार्मोन चाहिए, और थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होएगा? जहाँ पे आयोडीन प्रेजेंट होगा, जिस पानी में, ठीक है। इफ़ द tadpoles they are living in that water where there is no iodine, so tadpole will not be converted into adult. So which hormone is responsible for metamorphosis in frog? That is thyroxine hormone. और insects के केस में like butterfly और silk moth के केस में insect hormone are responsible for the process of metamorphosis. Thank you students.